बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या गल्फ़ की किसी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन या ओमान से माल्टा का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप माल्टा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी शोबे से है, चाहे ड्राइविंग, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, लेबर या अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो अकाउंट्स या आईटी से रिलेटेड जो भी आपका प्रोफेशन है तो आप माल्टा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा में हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी। दोस्तों, माल्टा का वर्क परमिट हासिल करने के 3 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है बिल्कुल फ्री है, और जो दूसरा और तीसरा तरीका है उसमें आपके इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पैसे लगेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जो पहला तरीका है उसी की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर की जाएं, क्योंकि ये इजी भी है, सेफ़ भी है और इसमें आपका कुछ ख़र्चा भी नहीं है। दोस्तों, जो सबसे पहला और फ्री तरीका है वो ये है कि आपको ख़ुद जॉब सर्च करनी है। माल्टा में एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको जॉब ऑफ़र करे। जॉब ऑफ़र करने के बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब वो डॉक्यूमेंट आपको भेजेगा, तब वो डॉक्यूमेंट की बेस पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं अपनी होम कंट्री में। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी होम कंट्री में रह के माल्टा में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जो आसान तरीका ये है jobplus.gov.mt। ये माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जॉब प्लस पे। इसमें आप जॉब सीकर का जो सेशन है उस पे क्लिक करें। इसमें नीचे मज़ीद आके आप एक वैकेंसीज़ का सेशन है उस पे क्लिक करें। जब ये ओपन हो जाएगा आप स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं कि जो अवेलेबल जॉब हैं ये बिल्कुल फ्रेश जॉब हैं जो पोस्ट हुई हैं। सबसे पहले कार ड्राइवर की है, ये 18 घंटे पहले ही पोस्ट हुई है। केयर वर्कर की है, जो लोग घर में जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनका ख्याल रखते हैं या जो होम पेशेंट होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, उसकी है। क्लीनर की है और इसी तरह मेसन की है। मज़ीद नीचे जाएं तो इलेक्ट्रीशियन की है। इस तरह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जॉब्स अवेलेबल हैं। अब आपको दिखाने के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, इसको हम मज़ीद ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जॉब का रेफरेंस है, टाइटल इलेक्ट्रीशियन है, नीचे कंपनी का नाम लिखा गया है, जॉब फुल टाइम है, लोकेशन माल्टा है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 18 अगस्त है। यानी 18 अगस्त से पहले पहले आपको ये जॉब अप्लाई करनी है। तो मज़ीद देखें, नीचे आएँ तो कॉन्ट्रैक्ट का लिखा गया है कि फुल डे वर्क है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है और जो 12,000 से लेके 15,000 यूरो सैलरी है साल की। और रिक्वायरमेंट की बात की जाए कि तालीम की और इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी तालीम की और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये नीचे बताया गया है कि ये खसूसियात होनी चाहिए बंदे में। और एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रीशियन का 24 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, एक और वेबसाइट है careerjet.com.mt। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने लेबर डाला, लोकेशन की जगह माल्टा सर्च किया तो ये आगे जॉब्स आ गई जो अवेलेबल हैं। इसमें शटर एंड कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब अवेलेबल है, इसको मैंने ओके किया।
तो इसमें फ़र्दर उसकी डिटेल बताई गई हैं कि जो साल का कॉन्ट्रैक्ट है 12,000 से लेके 15,000 यूरो तक होगा। जॉब की जो नेचर है परमानेंट है, फुल टाइम है। जॉब का रेफरेंस दिया गया है। नीचे टाइटल बताया गया कि शटर एंड कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, कंपनी का नाम बताया गया है और क्लोजिंग डेट 14 अगस्त 2020। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है जानना कि अब इसमें अप्लाई कैसे किया जाए। अगर आप नीचे क्लिक करेंगे व्यू एंड अप्लाई तो ये दोबारा आपको जॉब प्लस की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब जॉब प्लस की वेबसाइट पे जब आप वापस दोबारा जाएंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जॉब प्लस की वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए आपकी वेरिफिकेशन होगी। वो वेरिफिकेशन होगी जो माल्टा के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बेस पे। इसका मतलब है जॉब प्लस पे जॉब अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप माल्टा में हों। तो उस मसले का हल ये है कि ये जो कंपनी का नाम दिया गया है इसको आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके गूगल में पेस्ट करें, साथ माल्टा लिखें तो इस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जब वो ओपन होगी उसमें अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का एक पेज है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इनका ईमेल आईडी और आपको फैक्स नंबर और इनके फ़ोन नंबर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप उस पे डायरेक्टली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जब अपनी कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयर के साथ, आपका इंटरव्यू होगा स्काइप पे, व्हाट्सएप पे और आपके डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएंगे जिसमें सबसे पहले आपकी सीवी, आपका कवर लेटर और अगर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो वो मंगवाए जाएंगे। आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस लेटर मंगवाया जाएगा। जब ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म C सबमिट करेगा माल्टा आइडेंटिटी ऑफिस में जाके, जिसकी फ़ीस 280 यूरो होती है। माल्टा आइडेंटिटी आपको इनविटेशन लेटर इशू करेगी जिसकी वैलिडिटी 60 डेज़ होती है। वो लेटर जब आपको मिल जाएगा अपने बाकी तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगा के, पासपोर्ट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पिक्चर्स और ये लेटर, ये तमाम चीज़ें साथ लगा के फिर आप अपने मुल्क में मौजूद एम्बेसी में वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो इटली एम्बेसी माल्टा की एप्लीकेशन देखती है और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में माल्टा एम्बेसी मौजूद है और UAE में भी माल्टा की एम्बेसी मौजूद है। तो आप VFS के ज़रिए एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। दोस्तों ये तो हो गया सबसे पहला तरीका जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी। इन्वेस्टमेंट अगर होनी है तो आपकी टाइम की और आपकी मेहनत की होनी है। अगर आप इस तरीके में कामयाब नहीं होते तो फिर आप मूव हो ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा खर्चे वाला काम है। उसमें ये है कि जो माल्टा में मौजूद गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं उनसे आप रब्ता करें। जब आप रब्ता करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से जो भी उनके पास अवेलेबल जॉब होंगी वो आपको रेफ़र कर देंगे उस एम्प्लॉयर के पास। वो एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू करेगा व्हाट्सएप पे या स्काइप पे। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं इस प्रोसेस में फिर आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट इशू करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा और इस तरह बाकी जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया बाकी सारा प्रोसेस सेम है। जो नंबर 3 तरीका है वो एक्सपेंसिव है और जो सही बात बताई जाए वो हर बंदे के बस की बात भी नहीं कि आप माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करें। टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके माल्टा में जाके जॉब सर्च करें। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने वाली वो ये है कि अगर आप ख़ुद ट्राई करें तो आप माल्टा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं किसी भी एजेंट को लाखों रुपए दिए बगैर। और दूसरी बात ये है कि जो ऑप्शन नंबर 2 मैंने बताया कि आप अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करेंगे तो आपको थोड़ी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपकी कंट्री में मौजूद जितने भी कंसल्टेंट हैं उनका तरीक़ाकार यही है। मोस्टली वो
माल्टा में मौजूद जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं उनसे रब्ता करते हैं, उनसे रब्ता करके आपके लिए जॉब ऑफ़र लेते हैं और उसके एवज़ में लाखों रुपए आपसे ले लेते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू ही करवाना है अपने मुल्क में मौजूद कंसल्टेंट के थ्रू, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें, उनसे डायरेक्ट बात करें, तो इसमें आपका ख़र्चा कम होगा। लेकिन याद रखें कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ माल्टा के साथ। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, ईमेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स और ईमेल का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें।